हे गाइस, वेलकम टू एजुपोडियम क्लासेस। माई सेल्फ काकुन। आज की हमारी क्लास में हम प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रपोजिशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर एंड इट इज ऑलमोस्ट यूज्ड इन एवरी सेंटेंस यूज्ड इन द ग्रामर। सो प्रपोजिशंस होते क्या हैं? अगर हम प्रपोजिशंस के नाम को ही दो पार्ट में स्प्लिट करें तो हमें कुछ ऐसा समझ आता है, प्री एंड पोजिशन। प्री का मतलब पहले लगने वाला, पोजीशन का मतलब जो किसी भी चीज का स्थान बताए, किसी चीज की पोजीशन बताए। तो अब अगर हम एक सेंटेंस देखें, पुट द बुक्स ऑन द टेबल, तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि बुक्स और टेबल के बीच में ऐसा एक वर्ड है जो हमें ये बता रहा है कि बुक्स टेबल के किस जगह पे रखी गई हैं, ऊपर, नीचे, टेबल के साथ में या कहाँ पे। और वो वर्ड है हमारा ऑन। तो ये जो ऑन होता है ये है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमेशा किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो टेबल हमारी नाउन है एंड दिस ऑन इज प्लेस्ड बिफोर दिस नाउन। एक और एग्जांपल, द कैट क्लाइंब्ड ओवर द वॉल। यहाँ पे कैट और वॉल के बीच में एक वर्ड ऐसा है जो हमें ये बता रहा है कि वो कैट वॉल के ऊपर से कूदी, नीचे से गई या साइड में से निकली। और वो वर्ड है हमारा ओवर। तो बिल्ली उस वॉल के ऊपर से कूदी। यहाँ पे जो हमारा वॉल है वो हमारा नाउन है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें ये बात समझ में आती है कि हमारे प्रीपोजिशन हमेशा किसी भी नाउन या फिर किसी भी प्रोनाउन के पहले प्लेस किए जाएंगे। जो ये नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद में यूज हो रहा है, इसको हम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा टेबल और वॉल दोनों हमारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जब हमने प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ लिया तो हम उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। प्रीपोजिशन चार टाइप्स के होते हैं: प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चारों प्रीपोजिशन को हम एक एक करके आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की भी बात करेंगे। सो अगर हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में देखें तो हमारा सबसे पहला प्रीपोजिशन आता है एट। एट को हम ऑफन मिसयूज करते हैं, बट इस वीडियो को देखने के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। सो एट कहाँ कहाँ यूज होता है? जब आप क्लॉक टाइम की बात करते हैं, जब आप फेस्टिवल्स की बात करते हैं, ओकेजन्स की, या जब आप मील टाइम की बात करते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। माय फ्रेंड विल बी विजिटिंग मी एट 4 o'clock क्लॉक टाइम। माय ब्रदर वुड बी विजिटिंग मी एट दिवाली फेस्टिवल। और मील टाइम की अगर हम बात करें तो वी शैल बी विजिटिंग द मेस एट लंच। सो दीज आर सम एग्जांपल्स जब हम एट का यूज करेंगे। ऑन की अगर हम बात करें तो ऑन स्पेसिफिकली डेज, डेट्स और स्पेशल डेज के टाइम यूज होता है। आई वॉज बॉर्न ऑन 28 of April, डेट। शी वॉज बॉर्न ऑन मंडे, डे। और स्पेशल डेज की बात करें, माई ग्रैंड मा वुड बी विजिटिंग मी ऑन माई बर्थडे, अगेन अ स्पेशल डे। इन की अगर हम बात करें तो इन यूज होगा ईयर्स, मंथ, सीजन, पार्ट ऑफ द डे के लिए। जैसे my sister would be visiting me in winters. We have talked about a season. She was born in 1992 year. She was born in April 1992. We have spoken about a month. Or part of the day, I love to sit in the sun in the afternoon. Part of the day. फॉर की अगर हम बात करें, फॉर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर अ लेंथ ऑफ एक्शन। जब हमें ये बताना है कि कोई भी एक्शन कितने समय तक चला, तब हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सुनीता हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 years। जब हमें ये बताना है कि वो 5 साल से पढ़ा रही है इंग्लिश। सो इसी तरह के और बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं टाइम के। लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। सो द नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ टाइम इज सिंस। सिंस का यूज आप कब करेंगे? जब एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, कभी पास्ट में आपका कोई एक्शन शुरू हुआ,
और वो एक्शन आपका आज भी प्रोग्रेस में है। जैसे कैथी हैज बीन लिविंग इन नोएडा सिंस द एज ऑफ 18 ईयर्स। कैथी नोएडा में जब वो 18 ईयर्स की थी तब से और आज तक लगातार रह रही है। फ्रॉम या टू, फ्रॉम एंड टू, ये दोनों प्रीपोजिशन हमेशा पेयर में, हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं। और कब यूज किए जाते हैं? जब आपको किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्लियरली बताना होता है। जैसे आई वॉज इन द लाइब्रेरी फ्रॉम 11 AM to 2 PM। टिल या अंटिल, टिल या अंटिल का यूज आप तब करेंगे जब आपको आपको यू हैव टू स्पीक अप टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे अंटिल माई मॉम केम आई डिडंट स्टेप आउट ऑफ द हाउस। जब तक मेरी मॉम नहीं आई मैं घर के बाहर नहीं निकली। तो यहाँ पे आपने अपना क्लियरली ये बता दिया कि आपका पॉइंट ऑफ टाइम क्या था, जब आपकी मॉम को आना था तब आपको घर से बाहर निकलना था। टिल के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? यू विल हैव टू वेट टिल योर ब्रदर अराइव्स। तुमको वहां पे वेट करना पड़ेगा जब तक तुम्हारा भाई नहीं आता। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बाय। बाय में नॉट लेटर देन अ पॉइंट ऑफ टाइम। आप बाय यूज तब करेंगे जब आपको बिल्कुल क्लियरली अपना एक्शन के बारे में ये बताना है कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो एक्शन कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, या तब तक वो एक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे आई विल बी बैक फ्रॉम द ऑफिस बाय 6 o'clock। मैं ऑफिस से 6 बजे तक आ जाऊंगी, नॉट लेटर देन दैट। नाइन्थ, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग आप तब यूज करेंगे जब आपको किसी भी एक्शन की पूरी ड्यूरेशन बतानी है। जैसे इट कंटिन्यूड टू रेन इट कंटिन्यूड टू रेन ड्यूरिंग द होल नाइट। पूरी रात बारिश होती रही। आपने पूरे एक्शन की ड्यूरेशन बताई। So next we will move on to the preposition of place. So here comes the preposition of place. Preposition of place हमें किसी भी noun या pronoun जिसको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट कहा था उसकी प्लेस के बारे में बताते हैं। पहला preposition of place है हमारा on. On हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बताता है। जैसे आपको यहाँ समझ आ रहा है, इट शोज that something is in a position above something else. मसलन हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, the book is kept on the table। तो यहाँ पे book का रेफरेंस हम टेबल के कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं कि बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। at shows where someone or something is। जैसे my father is not at home, he is at work, I am sitting at my table। इस तरह से इन की अगर हम बात करें तो इन शोज द पोजीशन इनसाइड लार्ज एरियाज। जब आपका ऑब्जेक्ट या जब आपका जो नाउन है, प्रोनाउन है, वो लार्ज एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में है तो उसकी पोजीशन बताने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल। अबव या बिलो की अगर हम बात करें तो ये प्रीपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट का लोअर या हायर लेवल के बारे में बताते हैं। जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हाई अबव इन द स्काई। बिलो की अगर हम बात करें, द कैट इज हाइडिंग बिलो द टेबल। अंडर, समथिंग इज बिलो समथिंग एल्स। तो जब हमारे दो ऑब्जेक्ट्स जो एक के नीचे एक है उसके बारे में बात करनी है तो हम अंडर का यूज करेंगे। जैसे The dog is resting under the tree। तो इसी तरीके से हमारे कुछ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। So the last slide of this video covers the last few prepositions of place, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है behind। Behind हमें ये बताता है when the object is at the back of somebody या something। जैसे The naughty boy is hiding behind the door। Beside, by the side of something। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट किसी और दूसरी चीज के साइड में है। जैसे कि The bank is situated beside the art gallery। Near, when the object is not far away। जैसे The batsman is standing near the pavilion। सो ये सारे हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस थे।
आई होप ये वीडियो को देखने के बाद आपको प्रीपोजिशंस के यूसेज में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट प्रीपोजिशन पार्ट 2, जिसमें हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की भी बात करेंगे। सो जुड़े रहिए एजुपोरियम क्लासेस के साथ फॉर मोर सच अमेजिंग स्टफ। थैंक यू।